देखो, हमारे स्कूल में सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे बच्चे पिछले 4 साल से ऊपर ही हैं। मेरा मतलब है हमारे स्कूल में लिफ्ट है। लिफ्ट लगी हुई है तो कमरे क्यों नहीं ठीक बनवाए? रोज मैं देखता हूँ बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अरे कल को अर्चना बाल खोल के आ जाए, बच्चों को पता कैसे चलेगा कौन टीचर है कौन भूत है? ये हो क्या रहा है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। A for अर्चना, B for भोजन, C for छोटी चड्डी, D for डोले। भाई अब अर्चना और सोहेल के स्कूल में और क्या पढ़ाई होगी, है ना? आज हंसी की इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नर्सरी से लेकर MBA तक के स्टूडेंट्स आएंगे और हंसी की परीक्षा देंगे हमारे स्कूल एंड कॉलेज स्पेशल में। बुढ़ापे में पढ़ने गए चाचा सुदेश को हो गया है अपनी टीचर डॉली से प्यार। अब इस पढ़ाई में चाचा पास होते हैं या फेल, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम सुदेश एज ओल्ड मैन एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर। जो लोग मुझे समझते हैं इसलिए तो मैं पढ़ने के लिए आया हूँ स्कूल में। अर्चना जी आप तो जानती हैं पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती ना। हाँ। तो आप भी 4 जमातें पढ़ लो फिर। थैंक यू, आई विल। सोहेल साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, कम अमाउंट के चेक इनको। हाय यस अंकल, वेयर इज द वेंटिलेटर? अंकल तो ठीक है, वेलिनेटर क्या? जैसी तुम्हारी उम्र है ना, तुम्हारा वेंटिलेटर पे ही सांस लेना बनता है, समझे? और सुनो, ये पेंशन ऑफिस जो है वो 2 गली छोड़ कर है। पेंशन? क्या मैं उम्र से इतना ज्यादा दिखता हूँ? चले तुझे उम्र में दिख रहा है ना, वही बहुत है तेरे लिए, समझा? उम्र से ज्यादा दिखता हूँ। हेलो, मैं यहाँ पे कोई पेंशन लेने नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। माय गॉड, पढ़ने के लिए इस उम्र में? इस उम्र में अगर वो जावेद अख्तर साहब लिख सकते तो हम पढ़ भी नहीं सकते यार। वाओ, अपने आप को जावेद अख्तर से कंपेयर कर रहा है येड़ा। ओ हेलो, वो इतना भी पुराने लिखते कि हम उनको अपने साथ कंपेयर ना कर सके, समझे कि नहीं? तुम कौन हो? मैं यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो? सोहेल साहब देखो इंडिया में कितना बेड़ा गर्क हो गया है। आजकल के बच्चे इंग्लिश फिल्में म्यूट करके देखते हैं। अगर वैसे देखते तो इंग्लिश घर बैठे पढ़ जाते तुम लोग सालो। ए, मेरे बच्चों के बारे में बकवास मत करना, समझा? ये बता तुझे कौन सी क्लास में एडमिशन चाहिए? जो बस दूसरी क्लास में दे दो। ये मर्दों को दूसरी में बड़ा इंटरेस्ट होता है। पहली वाली को तो भूल ही जाते हैं साले। हेलो, हे डोंट टच मी लूडो। मुझे अनपढ़ नहीं समझना, समझी कि नहीं? सुनो, मैं वो लड़की की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ दूसरी। अबे साले, लड़कियों में जितनी क्लास होती है ना उतनी तो क्लास में भी नहीं होती है। ये मैं तेरे को बता दूं। अच्छा, इतनी जो बात ए, छोड़ो ना मुझे। सॉरी ऐसा छोड़ने को नहीं बोला था मैंने। मुझे क्या पता? उठो सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। सुनो, तुम मुझे प्यार करने लगी हो ना? वो तो इसलिए करती हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है, वरना तेरे जैसे आदमी को कुत्ते के मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए भी ना रखूंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया अचानक। अचानक क्यों? बस इस उम्र में सब कुछ अचानक ही हो जाता है। अरे बात क्या है, तुम यकीन नहीं करोगी। हाँ? कल परसों की बात है, अचानक मुझे 2-3 दिल के दौरे पड़ गए। आज सुबह अचानक मुझे लूज मोशन लग गई। एक बात कहूँ? 2 कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं डार्लिंग, बहुत बास आ रही है। कोई बात नहीं। मुझे जीवन में बहुत सारी लड़कियां मिली, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखी। लेकिन इस लड़की से मैं शादी करूंगा क्योंकि इसके प्यार में मुझे सच्चाई नजर आई। देखो, इसने सच बोला ना कि बदबू आ रही है, है कि नहीं? ओ क्या बात है, सीनियर सिटीजन के एके हंगल। क्या कर रहे हैं आप? मैं वो यार प्यार हो गया इधर एक लड़की से। अच्छा। हाँ जी। दमा हुआ, पतरी हुआ, थमा हुआ, ये बता ना, इस उम्र में प्यार हो गया तेरे को? यार बकवास नहीं करनी, पता नहीं वो एक लेटर लिख देगा मेरे को यार, लव लेटर।
अच्छा लव लेटर। शादी बाजी हुई कि नहीं तेरी कभी? ले यार शादियां तो 4 हुई हैं, लेकिन पता नहीं मुझे जिंदगी में ये ना जिंदगी में मुझे सेक्सी प्यार, सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार नहीं मिला। 4 शादी हुई, सच्चा प्यार नहीं मिला। तो रात भर अपनी चारों बीवियों के साथ सांप सीढ़ी खेलता था क्या तू? तू पहले बकवास कैसे करता? तू है कौन है? तेरी औकात क्या है? साले तमीज से बात कर, मैं इधर का चपड़ासी हूँ। ओ सॉरी मैंने सोचा प्रिंसिपल। सॉरी लेटर लिख दो ना यार। लेटर? लव लेटर। मेरा क्या फायदा होगा इसमें? 500 रुपया दूंगा तेरे को। साले कॉमेडी सर्कस का राइटर नहीं हूं मैं। 10,000 रुपए लूंगा लेटर लिखने के, 500 रुपया साला। यार ओ यार बड़ा यार कमीना तू। सुन ठीक है यार, हाँ। 10,000 मेरे पास होता ना, हाँ तो मैं यार तेरे पास क्यों आता? समझा कर। 10,000 होता तो मैं बैंकॉक सीधा ना डायरेक्शन लेके, तुम समझा कर यार, तो समझा कर वहां पे सब। सुनो लव लेटर लिख देना। अच्छा लिख देता हूँ। यस हाँ हाँ, जो मैं लिखवाता हूँ लिख। अरे पहले ये तो बता, कौन सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है बुड्ढे? ये प्यार हुआ जी डोली मैडम से। अच्छा डॉली मैडम। ओह वही मैडम जिनकी बाईं जांघ पर काला तिल है। नहीं ये बात नहीं। तुम बोलो मैं लिखता हूँ। हाँ लिखो। हाँ प्रिय डोली, हाँ मैं तेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। साले 2 पल के मेहमान दिन की बात कर रहे थे। प्रिय डोली, हाँ जब से मैंने तेरी ज्योग्राफी देखी है, हाँ तब से मेरी फिजिक्स में हाँ। वो उछाल आने लगे बहुत ज्यादा। अच्छा और तेरी मेरी केमिस्ट्री। अबे साले 10वीं क्लास का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है क्या? फिजिक्स ज्योग्राफी केमिस्ट्री। ढंग का लेटर लिख। चल मैं तेरे लिए लिखता हूँ। अच्छा हाँ प्रिय डॉली, हाँ। जब से मैंने तुम्हें देखने की कोशिश की है, कोशिश की है? साले जैसा तू है ना कोशिश ही कर सकता है, समझा? कोशिश करने के बाद मैंने तुम्हें देखा। मेरे को 3 हार्ट अटैक आए लेकिन फिर भी मेरा दिल धड़क रहा है। मेरे को पाइल्स है लेकिन फिर भी कुर्सी पर बैठकर तो मैं तुम्हें स्कूल के बाहर सारा दिन ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी तारीफें लिखी है, मेरी बीमारियां लिख रहा है तू? अबे सुन यार, उसको जब पता चलेगा ना कि इतनी सारी बीमारियां होने के बाद भी तू उसको प्यार करता है तो इमोशनल हो जाएगी, समझा? अगर लड़की है रे। अच्छा लिख और बीमारियां लिख। हाँ सारा दिन इसका शेम्बुड़ निकलता रहता है। टीबी तुम्हारा गिरधारी लाल। गिरधारी लाल। देखो अर्चना जी ऐसे ही होता है अच्छे राइटरों के साथ। स्क्रिप्ट कोई और लिखता है और नाम किसी और का चला जाता है। ये लो साहब। थैंक यू। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी भी उम्र तेरे को लग जाएगी। घंटे की उम्र है तेरी साले। पैसे ला मेरे। कितनी बार कहा गोविंदा का भांजा लिया तो मारता रहता है मेरे को, नाम उनका लगता है मेरे को। साला ना चला यार, पैसा क्या? 10,000 रुपया लेटर लिखा ना मैंने। 10,000 रुपये तो मेरे पास है नहीं। साले मार के मार डालूंगा तेरे को, समझा? तो मार दे, घंटे की उम्र है मेरी, आधा घंटा पहले ऊपर पहुंच जाएगा। 10,000 रुपया तो बच जाएगा मेरा। अरे 10,000 छोड़, देख इधर 10-10 मिलते हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग। तो बताइए अर्चना। सुदेश एज द बुड्ढे जी, आपने बहुत बढ़िया किया। बट कृष्णा, यू आर अमेजिंग। You are the one and only cut piece in this whole of India. I'm not going to wait. I can't wait. I have to give you this. 10 points. Sahil, आप लोग you all are like rugby players. आप लोग लड़ते हो झगड़ते हो बीच के अंदर लेकिन एक दूसरे से नाराज नहीं होते, which is amazing. आप डॉली जब आप करते हो तो मतलब आप पूरा खुल के करते हो डॉली, ऐसा कभी भी वल्गर नहीं लगता। सुदेश जी जब आप एक ठरकी बुड्ढे का रोल निभाते हो तो ऐसा नहीं है कि यार ये आदमी क्या कर रहा है, एक स्वीटनेस होती है। सो वेरी वेल डन। आपने वो इंग्लिश में क्या बोला था वो? हाँ मैंने कहा था, हे डोंट टच मी लूडो। वो क्या है? वो ऐसे लूडो खेलते नहीं है जो मुझे इंग्लिश आती नहीं, पढ़ा नहीं हूँ। हाँ। तो वो खेल रहे थे तो किसी ने ऐसे उसकी लूडो ऐसे पकड़ी तो वो कहता डोंट टच मी लूडो मेरी। तो मैंने वो याद कर लिया तो मैंने वही बोल दिया। 10 points. थैंक यू। सुहेल, राजीव ने आपसे 10-10 नंबर्स की भीख इतनी बार मांगी है कि अब उसने इसे अपना पेशा ही बना लिया है और अब तो वो दूसरों को भीख मांगने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। प्लीज वेलकम राजीव एज भिखारी एंड सुगंधा एज स्ट्रीट सिंगर। जहाँ पे भिखारियों के सुपरस्टार ने अपना करियर शुरू किया था, और आज मैं भी अपना डेब्यू यहीं से करूंगी।
इंट्रोड्यूसिंग भिकारन। वो भी उस गाने पे जिसमें मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। मैं अकेले थोड़ा ना कर रही हूँ, सुहेल जी भी तो कर रहे हैं। सर, मैं एक भिखारन हूँ, आपसे भीख मांगने का तरीका सीखने आई हूँ। अच्छा, कहाँ से आई हो? सर, मैं एक सिंगिंग रियलिटी शो जीतने के बाद भी एक भिखारन हूँ। मैंने तुझे पहचान लिया है। तुझे भीख कहाँ से मिलेगी? इतनी मनहूस है, इतनी मनहूस है ये। जिस शो को इसने जीता है उसके जजेस को काम नहीं मिल रहा। नहीं, सुहेल जी आप टेंशन मत लीजिए, इसको मैं ये शो जीतने ही नहीं दूंगा। मैं हूं ना, फाइनल तक पहुंचाऊंगा इसको, उसके बाद ठुड्डे मरवा के निकलवाऊंगा इसको वहां से मैं। प्लीज मुझे भीख मांगना सिखाइए सर, प्लीज। मैं सिखाऊं? इतनी देर होगी तुझे कॉमेडी सर्कस करते हुए, अपने लोगों में बैठकर भी तुझे भीख मांगना नहीं आया? सर ये सब तो प्रोफेशनल्स है ना, मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा सर। थप्पड़ मारूंगा तुझे। इंडिया में पैदा हुई है, उसे सीखने में टाइम लगेगा। हिंदुस्तान में तो हम पैदा ही मांग के होते हैं। सबसे पहले हमारे माँ बाप हमें मांगते हैं तो हम पैदा होते हैं। उसके बाद हम पैदा होते तो नर्स मांगने आ जाती है, घर में जाते तो हिजड़े मांगने आ जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल मांगने आ जाता है, नौकरी लेने जाते हैं तो अफसर मांगने आ जाता है। अभी भी तुझे मांगना सीखना। सर ये बताइए कि भीख मांगने के लिए ज्यादा लोगों को कैसे इकट्ठा करते हैं? बड़ा आसान है, तमाशा दिखाओ। जैसे मैं अभी का आइए आइए, और याद रखना जब लोग इकट्ठे हो जाएं उसके बाद सच बोलना, सिर्फ सच। आइए आइए आइए, आपको दिखाता हूं फुटबॉल के बराबर अंडा, फुटबॉल के बराबर अंडा। सर अभी तो भाई आपने सच बोलना चाहिए, फुटबॉल के बराबर अंडा कैसे हो सकता है सर? अभी दिखाता हूं। कौन कौन देखना चाहता है फुटबॉल के बराबर अंडा? कौन कौन? बोलिए बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए। कौन कौन? आप देखेंगे, आप देखेंगे। ओके, ये देखिए फुटबॉल के बराबर अंडा। सर ये तो फुटबॉल है। तो ये बराबर में तेरा चाचा बैठा हुआ है? क्या है? सर और सिखाइए सर, और सिखाइए। प्यार कर ले मुझसे। सर सर क्या और क्या सिखाऊं? इतना कुछ तो सिखा दिया। नहीं सर, मैं सब कुछ सीख गई सर, मैं सब कुछ सीख गई। अब तो बस मुझे एक मौका मिल जाए गाने का, फिर बता दो कि भीख कैसे मांगते हैं। चल फिर ऐसी जगह तुझे लेके चलता हूं जहां पर पैसे मिले ना मिले नंबर जरूर मिलेंगे। चल आजा। हो जा शुरू। कहाँ जा रहे हैं सर? कॉमेडी सर्कस के सेट पे हैं? चल आ गया। चल, 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 हो जा शुरू। ये पहली लड़की है जिसकी टांगें इसके थोबड़े से ज्यादा मशहूर हो गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? तो अर्चना, सुहेल की बात करता हूँ। बहुत अच्छा है। करने तो दे। तो ये है डायरेक्टर। सर आप जैसा जज दूसरा कोई नहीं। वाह वाह। सर आप जैसा जज दूसरा कोई नहीं। आप दूध को कहें दही तो साला है वो दही। लेकिन दूसरों के एक्ट पर हाफ पैंट पहनकर कुर्सी पे खड़े हो जाना अच्छी बात नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हंसी बिकती है जिसकी। क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर 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 ही है ये, पिछले 4 साल से मुकर्रर है ये। रिपीट टेलीकास्ट ऑफ कॉमेडी सर्कस। तो जिसकी हंसी से हिल जाता है। सर खिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, जिसकी हंसी से खिल जाता है पेरिस, लंदन या रोम। वाह वाह वाह, बिना वीजा के ही फॉरेन के चक्कर लगवा रहे हैं। क्या बात है, कभी क्या घमंड नहीं किया। बस 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 बस। जिसकी हंसी से खिल जाता है पेरिस, लंदन या रोम, मुझे लगता है कहीं खुले में रहती है, इसीलिए कहती है आई वॉन्ट टू टेक यू होम, आई वॉन्ट टू टेक यू होम। क्या बात है, वाह 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 वाह। ज्यादा लंबा एक्ट करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा, इसलिए सभी जोड़ियों को एक ही बार में निपटाता हूँ। चांद डूबेगा नहीं तो सूरज निकल नहीं सकता, बिना आग के मोम पिघल नहीं सकता। अबे कृष्णा, सुदेश, कपिल, भारती लाख जोर लगा ले, ठाकुर के बिना ये शो चल नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। आइए आइए आइए। सुहेल, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ नाउ बिकॉज वी रीचिंग अ फिनाले, हम लोग एंड तक पहुँच रहे हैं, लेकिन यार आप लोग मतलब इतना कॉमेडी करने के बाद, इतने एक्ट्स करने के बाद, इट इज़ क्रेडिबल कि आप आज भी मैं और अर्चना मैम बैठ के मतलब वी लाफ आवर गट्स आउट, और आप लोग हर सैटरडे संडे को मतलब पूरी देश को, पूरी दुनिया को हंसाते हो। यू नो, यू गाइस हैव बिकम द स्ट्रेस बस्टर्स ऑफ टेलीविजन, एंड आप लोग को ये नहीं पता कि आप लोग को कितने दुआएं मिलती है। सो ग्रेट जॉब डन बाय यू गाइस, बाय कॉमेडी सर्कस, एंड वेलकम बैक अगेन एंड अगेन राजीव, सुपर। अर्चना जी क्या कहेंगे आप राजीव और सुगंधा के बारे में? हम तो जो भीख मांग रहे हैं सो भीख मांग ही रहे हैं राजीव, लेकिन तुम अभी तक नंबर की भीख मांग रहे हो, स्पेशली सोहेल से।
Sugandha, you're blessed with two talents. एक आपकी अदाकारी and of course your singing. So बहुत अच्छा आपने पैरोडी में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया. I love this performance. Very nice. वाह, तो कितने नंबर देंगी आप इन्हें? 9 points. सुहेल, 9 points. Please welcome Bharti and Siddharth. जोरदार तालियां। वेलकम टू माय हाउस। विपुल प्रेजेंट माय हाउस। और विपुल प्रेजेंट क्यों? क्योंकि विपुल ने मुझे प्रेजेंट दिया है। जोरदार तालियां। ओह माय गॉड, 9 बज गए। नो पॉइंट यानी मुझे कॉमेडी सर्कस शूट में जाना है। मुझे तैयारी करनी है। कई लोगों ने मुझे विदाउट मेकअप देख लिया तो बोलेंगे मैं सिद्धार्थ यादव जैसे दिखती हूँ। लेकिन मेरा बेटा है हाय सोहेल। सॉरी। कैसे हो? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? आज मेकअप भी किया है। मेरा बेटा भी है गोलू। उसकी स्कूल की तैयारी करनी है, लेकिन कबर्ड से किचन से सब सामान उठाना है। मैं निकालती हूँ किचन से कुछ, कबर्ड से कुछ। ये मेरी बेटी का यूनिफॉर्म, ये मेरी बेटी का टिफिन। नहीं, ये गोलू के लिए बुलाऊंगी। वेलकम माय प्रेजेंट गोलू। गोलू, ये सुख क्या है? अम्मा, ये मेरा आंगन का साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट? लेकिन तुमने तो बिस्तर गीला किया है। अम्मा, बिस्तर काय को गीला किया मैंने? मैं गोलू कांत, सन ऑफ रजनीकांत। बेटी, मैं बिस्तर गीला नहीं कर सकता। फिर? मेरे को देख के बिस्तर डर जाता है और बिस्तर गीला हो जाता है। अम्मा, नाड़े में गिन्नी बनी जिन्नी बनी जाल सारे मेरे वालों हाथ जोड़ के सत श्री अकाल। अम्मा, नाड़े में इन्नी बड़ी रजाई दूती इन्नी बड़ी झाग मन्नू बड़ी पसंद लगती मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग। मेरी अम्मा ने एक दिन रात को बैठ के रजनीकांत की फिल्म डाउनलोड की और उसके बाद मेरी माँ अपलोड हो गई। और फिर मेरी माँ ने चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। बस कर बेटे, बस कर। मैं बोलूंगा, सब लोग कहते मेरी माँ का नेट स्पीड कम है और इतने बड़े होठों का ये कॉमेडी सर्कस वाले मजाक उड़ाते हैं। अब आप ही सोचो सोहेल जी, जिसका हस्बैंड रजनीकांत हो उसके होठ तो बड़े होंगे ही ना। बोलो, मैं थप्पड़ मारूंगी। चलो स्कूल जाओ। मायना नहीं जाना स्कूल। मैं थप्पड़ मारूंगी। मायना नहीं जाना। तेरा बेड़ा कर को जब अंदर ये मेरे को मारा। मैं स्कूल जाके क्या करूंगा अम्मा? क्या करेगा? मेरे को कुछ भी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती। मैं बड़ा आदमी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अर्चना जी, आप ही गोद ले लो। अर्चना जी, मेरी अम्मी ने चांद जैसे बेटे को मारा। आप मेरे को गोद ले लो अर्चना जी, चाहे नशे में ही ले लो। नशे में? नशे में सब कुछ कर देती है। सोहेल अंकल, कल तो इसने अपने घर के बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगाया और उस पे लिखा कि दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना, पैग छलक सकता है। मैं फिर से मार तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। बंदरिए, मैं दिल करता तेरे होंठ निकाल के तेरे गले में लपेट दूं। बोलो सोहेल अंकल, आप ही मेरे को बेटा बना लो। मैं आपके सारे काम किया करूंगा। सारे मतलब? उनको पता है क्या? ये भी पार्ट टाइम ना लोखंड वाला बाजार में शाम को मूली में धागा भर के मोमबत्ती बना के बेचते हैं। What is this, Sohail? This is not fair. Oh, sorry. चल स्कूल जा तू अभी। तू पहले तैयार हो जा, पिछली बार की तरह बेड़ा गर्क न करियो अम्मा। क्या हुआ? अर्चना आंटी, ये सोहेल अंकल और मेरी मम्मी का और इनको रोज शाम को ये घर में लेने आते गाड़ी में और मेरे को चॉकलेट भी देते। एक दिन मेरी मम्मा को विदाउट मेकअप देख लिया, मेरे हाथ में चॉकलेट दी और छीन भी ली और करेला दे दिया। कहने लगा जैसी तेरी अम्मा की शक्ल है तेरा करेला खाना बनता है। बेटी तू जल्दी स्कूल जा, बहुत कंप्लेंट आ रही है स्कूल से। कौन सी कंप्लेंट? माँ, मेरी उधर इज्जत नहीं होती और जिधर रजनीकांत के बेटे गोलूकांत की इज्जत नहीं, मैं उधर जाता नहीं। काहे की इज्जत भी तेरी? उस दिन वो मैडम बोल रही थी तुमने मैथ्स के टीचर को और हिस्ट्री के मैडम को बाथरूम में बंद कर दिया। अम्मा,
मैंने कोई नहीं बंद किया। फिर? मैथ का टीचर पहले से ही अंदर बंद था, मैंने तो सिर्फ हिस्ट्री वाली को बंद किया। और जब आधे घंटे के बाद दोनों निकले तो हिस्ट्री वाली टीचर का ज्योग्राफिया बदला हुआ था। पता नहीं मैथ्स वाले ने कौन से फॉर्मूले अपनाए होंगे। बच्चों के साथ ऐसी बात नहीं करते। चलो तुम जो स्कूल जाओ बेटा, जाओ स्कूल। अम्मा मैं बच्चा नहीं है, मेरी भी शादी कर दे। शादी? बच्चों की शादी नहीं होती बेटे। अम्मा जब शादी करके बच्चे होते हैं तो बच्चों की शादी कर तो क्या पता बड़े हो जाएं। अच्छा तू स्कूल नहीं जाएगा? नहीं जाएगा मैं। तो मैं जाती हूँ, मुझे कॉमेडी सर्कस के शूट पे जाना है। जल्दी क्यों जा रही है अम्मा? जल्दी जाती हूँ, अगर लेट हो गया तो वो उसका डायरेक्टर ना मेरे साथ फ्लर्ट करता है फिर। नाड़ मैंने इतनी बड़ी जंग जिनने मेरी मां नु छेड़िया ओदी पहन दी टंग। अम्मा वैसे ठीक ही है, फ्लर्ट कर ले गांडा के साथ। क्यों? तेरा अच्छा फिगर है माँ, तेरी अच्छी बॉडी है, अभी पैसे बना ले 4 पैसे, अभी तेरा टाइम है। अगर कुछ सालों के बाद वरना तेरे को ये भी नहीं पूछेगा। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, छोड़ो मुझे। रुक जाओ। क्या हुआ? मेरे को सोहेल अंकल और अर्चना आंटी से एक बात पूछनी है। क्या? अर्चना आंटी, सोहेल अंकल, पिछली बार जो हमने जज वाला एक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ये एंकर वाला गंदा हुआ ना। अब आप लोगों को तो पता ही है जज किधर होते हैं और एंकर किधर होती है। तभी तो वही तो सही बात है, लेकिन अर्चना जी आज वही कमेंट देंगी। मेरे को भी पता वही कमेंट देगी कि भारती ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और भारती ऐसा गंदा भी सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अभी चुप करो, चलो चुप करो। चुप कैसे करो? अच्छा सोहेल बताओ। सोहेल अंकल मेरी मामा के होंठ के साथ बताओ कि हमारा दोनों का एक्ट कैसा लगा? अर्चना मैं तो इनसे बाद में निपट लूंगी, पहले आप बताइए। रोशनी कभी माफ नहीं करेगी तुम्हें सिद्धार्थ, कभी नहीं। यू नो द मोस्ट अब्सर्ड कॉन्सेप्ट आप सोचते हैं, फिर उस पर लिखते हैं और फिर उसे पेश करते हैं हमारे सामने। And Golu, you've always been my favorite Bharti as Golu, but Siddharth, you've taken the cake on this one. Fabulous. सुहेल आप पहले तो सिद्धार्थ, नो एंड भारती। जब से मैं कॉमेडी सर्कस आ रहा हूँ, मतलब यहाँ ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट देखे हैं कि मुझे मतलब मैंने भी बहुत से कैरेक्टर सोचे, मेरी पैदाइश फिल्म इंडस्ट्री में हुई है, लेकिन मुझे यहाँ हर हफ्ते आके मुझे यहाँ सीखने को मिलता है कि आप लोग का दिमाग कहाँ तक चले जाता है मेरे बॉस, और आप लोग एक्टर्स हाउ कन्विंसिंग यू ऑल डू इट। या सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो भारती और रोशनी को कितने नंबर देंगे आप? 10 पॉइंट। अर्चना ये एक एक्स्ट्रा मार्क मैं रोशनी के लिए। 9 पॉइंट। Please welcome Kapil as Shamsher and Shweta as Principal. सोहेल साहब, आज मैं इस स्कूल की बिल्डिंग गिराने आया हूँ। इसलिए नहीं कि ये नजायज जमीन पे बनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ और इस स्कूल की पढ़ाई कभी मेरे काम नहीं आई। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा। वैसे बुरा ना माने तो आपके बगल में जो बुलडोजर है मैं 2 मिनट ले लूं। जस्ट किडिंग, वैसे मैं अपना बुलडोजर लेके आया हूँ। टैटडैन, आज ये बिल्डिंग गिरा के हटूंगा। चल मेरे बुलडोजर। खबरदार, खबरदार जो तुमने ये बुलडोजर आगे बढ़ाया तो क्या बिल्डिंग डंडे से तोड़ दूं मैं? देखो तुम ये बिल्डिंग नहीं गिरा सकते, तुम्हारे पास ये बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर है। देखो मैडम, ऑर्डर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को भी गिराने का नहीं था, गिरा ना। और वैसे आप कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मैं स्कूल के प्रिंसिपल हूँ। ओहो, आपके पैर कहाँ हैं? पहले तो वो तोड़ू मैं। एक तो ये प्रिंसिपल होते ना, टुच्चे प्रिंसिपल। एक पहले भी प्रिंसिपल था आपसे पहले, मनोहर लाल शुक्ला। साले ने अपने घर के बाहर नेम प्लेट रखा था, मनोहर लाल शुक्ला MA इंग्लिश प्लस इलेक्ट्रीशियन। तेरी वजह से मारते हैं टीचर तेरे स्कूल के बच्चों को। एक्सक्यूज मी, हमारे स्कूल में बच्चों को मारा नहीं जाता। ये तो अभी मैंने देखा एक बच्चा टांगों में से हाथ निकाल के बैठा था, वो क्या अंडा देने का शौकीन था? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? पंडितों का बच्चा जिनके घर में प्याज लहसुन नहीं यूज होता, उसको मुर्गा बना के रखा है। उसको बनाना तो ग्रीन सैलड बनाओ उसका। और मेरे को मत समझाओ ये सब चीजें, मेरे को सब पता है। ये निशान देख रही हो? हाँ। ये लव बाइट है। इसके नीचे जो निशान है। एक्सक्यूज मी,
यहाँ कोई लव बाइट नहीं है। डाल दो फिर। क्या? मेरा कहने का मतलब मैं खुद स्कूल में बहुत बार पिटा हूं। मैं तो खुद इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूं। क्या तुम इस स्कूल में पढ़े हो? तो और इन तक मैं इतना बदतमीज ऐसे बन गया। 10 साल मेरे वेस्ट किए इन्होंने। कुछ ढंग का पढ़ाई नहीं, मेरे कोई काम नहीं आई पढ़ाई। 10 साल लग गए इनको मुझे कंप्यूटर सिखाने में। मुझे नहीं आया मुझे तभी जब फेसबुक आई। क्या पढ़ाओगे तुम मुझे? अच्छा, ये जो तुम हवलदार बने हो बिना पढ़े लिखे ही बन गए? ए अंधी, चश्मा उतार अपना, ध्यान से देख। इंस्पेक्टर हूं मैं, इंस्पेक्टर। और ये तेरी पढ़ाई की वजह से नहीं बना हूं मैं। तेरी पढ़ाई की तो पढ़ाया क्या तुम लोगों ने मुझे? बाबर ने क्या किया, बाबर ने ये किया, बाबर वहां पे मरा। ए साले, जब मैं पुलिस में भर्ती होने गया मेरे को उन्होंने पूछा ही नहीं बाबर के बारे में। मेरे को कहते छाती फुलाओ। मैंने कहा 1 मिनट फुला देते, पहले बाबर के बारे में तो पूछो। और मैंने उनको कहा सर देखिए मैं घर से निकला तो फूली हुई थी, रास्ते में कील लग गया, पंक्चर होगी। नहीं माने वो। ए हट, बिल्डिंग को गिरा के रहूंगा मैं। देखो, अगर तुमने ये स्कूल की बिल्डिंग गिरा दी ना तो हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कौन सा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? इस स्कूल में पढ़े बच्चे, साला कोई मटके वाली कुल्फी बेच रहा है, कोई जोड़ों के दर्द का तेल बेच रहा है। कौन सा भविष्य तेरा? जोड़ों के दर्द का तेल? देखो, जैकी श्रॉफ हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा है। ए, जो टीवी पे तेल बेचते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बसों में तेल बेचते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक मेरा पुराना क्लासमेट मुझे मिला। मैंने कहा आजकल क्या करता है? कहता मेरा सोने का काम है। मैं यूं हो गया, मैं घर जाके देखा साला वाकई सो रहा था। देखो, तुम खुद स्कूल के स्टूडेंट रहे हो, तुम अपने स्कूल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोनों भाई भी इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। इतने बदतमीज हैं, जिस छोटे भाई को 4 साल पहले ये नहीं पता था 2 और 2 कितने होते हैं, कल मेरे को आगे कहता है सदर थाने वाला प्लाट मिला के और खेत मिला के 9 लाख मेरे हिस्से का बनता है। ये तूने सिखाया ना उसको? देखो, हमने तुम्हारे भाइयों को इतना ऊट पटांग नहीं सिखाया है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। क्या अच्छी चीजें सिखाई तूने? कौन सी कपाल भाती सिखा दी तुमने? देखो, हमने आइंस्टाइन का लॉ सिखाया है, बताया है कि किस तरह सेब को गिरते हुए देखकर आइंस्टाइन को पता चला कि धरती में ग्रेविटी होती है और वो हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक बात बता मेरे को, ये सेब को गिरते देख के उसको क्यों समझ में आया? उस टाइम उसका दिमाग कहाँ था जब लोटा लेके बाहर हल्का होने जाता था? तब क्या सामान ऊपर जाता था? एक सेकंड, ये किताब दे इधर, किताब दे इधर। क्या क्या है? थस्टिक्रो। ये है सरकारी। एक तो इनका साला कौवा अभी तक प्यासा है इनका। जाके कॉन्वेंट स्कूलों में देख, वहां के कौवे ने अपने बड़े फ्रिज रखे हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? और नहीं तो क्या, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, वही स्कूल में पढ़े बच्चे बड़े बड़े डायरेक्टर बनते हैं, सोहेल खान, सलमान खान। और हमारे स्कूल में पढ़े बच्चे नहीं, मतलब जज दोनों हैं, लेकिन अपनी अपनी मार्केट वैल्यू होती है। हर जगह पीछे। ये स्कूल का हाल क्या बना रखा है तुम लोगों ने? सीढ़ियां सारी टूटी हुई तुम्हारी। देखो, हमारे स्कूल में सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बच्चे पिछले 4 साल से ऊपर ही हैं। मेरा मतलब है हमारे स्कूल में लिफ्ट है। लिफ्ट लगी हुई है तो कमरे क्यों नहीं ठीक बनवाए? रोज मैं देखता हूँ बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अरे कल को अर्चना बाल खोल के आ जाए, बच्चों को पता कैसे चलेगा कौन टीचर है कौन भूत है? ये हो क्या रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बाथरूम बनवाए तुमने? देखे बाथरूम अपने? है ही नहीं बाथरूम। सालों ने पिछली दीवार तोड़ के रेलवे लाइन अंदर ली हुई है। 9 से 12 कोई बच्चा हल्का होने नहीं जा सकता, क्योंकि सबको पता है ये चीज रुक जाती, शताब्दी नहीं रोकी जाती। और जो नए स्टूडेंट आए उनको बेचारों को पता नहीं शताब्दी की टाइमिंग का, कई बार चले जाते हैं, फिर आधा काम करके भागना पड़ता है उनको। हट जाओ पीछे। आज ये एसएल सरकारी स्कूल गिरा के रहूंगा मैं। चला मेरे बुलडोजर। एक्सक्यूज मी, Yes. ये एसएल नहीं है, जीएल सरकारी स्कूल है। तुमने खाम मेरा टाइम वेस्ट किया। तुम्हें पता है कितने पीरियड्स वेस्ट हो गए मेरे? सॉरी। एक्सक्यूज, कम हियर, यहाँ खड़े रहो यहाँ पर। तुम इस तरह मुंह लटका के नहीं जा सकते। जाने से पहले ना तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कौन से सवाल का? बताओ, आगरा किस लिए मशहूर है? बाप रे, पागल है ये तो पागल तो नहीं है। अच्छा, ये बार बार आगरा क्या मतलब हुआ? मतलब तुम जब बार बार ये सवाल पूछते हो तब तो अर्चना बड़ा ही हंसती है। आज मैं ये सवाल पूछूंगी तब देखती हूँ कि अर्चना हंसती है कि नहीं। तो बताइए अर्चना, क्या इन्होंने आपको आपके स्कूल की याद दिलाई कि नहीं? श्वेता, यू ऑलवेज लुक द पार्ट। जो भी कैरेक्टर आप करती हैं आप वैसी लगती हैं, एंड ऑफ कोर्स द टैलेंट इज अनडाउटेड। कपिल, यू आर वंडरफुल एज यूजुअल। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि एक कहावत है इंग्लिश में अबाउट वुमेन लविंग गाइज इन यूनिफॉर्म। आई एम अ वुमन, येस आई एम, मूंछों के साथ, सो व्हाट, बट
I love you in your uniform. You look very sexy and you did very well. थैंक यू मैम। सुहेल, आप इनके स्कूल में पढ़ना चाहेंगे? श्वेता डार्लिंग, अगर आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हो ना, तो मतलब मैं इस स्कूल में फेल होता रहूंगा, मैं कभी पास ही नहीं होऊंगा। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल एक्ट्स। जो मज़ा आप लेते हो कपिल, मैंने किसी को ये मज़ा लेते हुए नहीं देखा है। फैंटास्टिक है। तो देखते हैं कि श्वेता कपिल आपको इस बार क्या नंबर मिलते हैं। अर्चना, खास तौर से आज शमशेर के लिए। 10 points। थैंक यू मैम। सुहेल, 9 points। Please welcome Mantra as martial arts teacher and Vishakha as student. क्यों जजेस को एलिमिनेट कर दिया? वेलकम टू मंत्रास मार्शल आर्ट स्कूल। सेल्फ डिफेंस हम सब की जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कईयों को सेल्फ डिफेंस सिखाया है, परमीत को भी। जी हाँ, परमीत जो कि अपने घर में जाकर अपनी बीवी से कहता है मैं मार्शल आर्ट सीख कर आया हूँ। वो कहती है तो क्या हो गया, तुमने मार्शल आर्ट्स किया है? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है। और याद रखिएगा, ये मार्शल आर्ट्स हर किसी के बस की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स बच्चे डेफिनेटली नहीं कर सकते। और हाँ, अगर गलत जगह पे चोट लग जाए तो आप भी बच्चे नहीं कर सकते। लेकिन इस मार्शल आर्ट में मैं आपको बनियान उतारना सिखाऊंगा। ऐसे पकड़िए, ये देखिए बनियान उतर गई। मेरे स्कूल में स्टूडेंट भी आएगा, जरूर आएगा। परेशान मत हो, यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। खुल के बताओ। अबे खुल के बताने बोला, फैल के बताने नहीं बोला। क्या है प्रॉब्लम, क्या बताओ? गुरुजी, मोहल्ले के लड़के मुझे छेड़ते हैं। कैसे दिन आ गए, आजकल के नौजवान कैसी कैसी वस्तुओं को छेड़ते हैं। सोच रहे हैं आप, आजकल के भंवरे फूल पर बैठने के बजाय गोभी के फूल पर बैठ रहे हैं। मैंने तो शादी नहीं की अब तक। अब तक से क्या मतलब है तुम्हारा? अब तक 56 क्या मर्द देख चुकी हूँ, कोई भी पसंद नहीं आया। अबे तो मैंने क्या यहाँ मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? मेरे पास क्यों आई है तू? सर, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ सर, मुझे कुंग-फू सिखाओ। कुंग-फू? अच्छा, फू बाई फू से सीधा आप कुंग-फू हैं? अच्छा है। वैसे तेरे माँ बाप का नाम रोशन हो ना हो, लेकिन तेरा नाम जरूर रोशन होगा। आज से मेरी ये नई डिसाइपल, इसका नाम होगा कुंग-फू पांडा। सर मजाक मत करो ना, मुझे कुछ सिखाओ ना, मैं सीखने आई हूँ सर। अरे ऐसा कैसे सिखा दूं यार, इसके लिए बेसिक्स आना चाहिए। तुम्हें कराटे आते हैं? हाँ, रात में आते हैं। डॉक्टर ने बोला 2-3 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। मेरी माँ, मैं खर्राटे नहीं कराटे बोल रहा था। तेरे को कराटे आते हैं? नहीं आते। आपको आते हैं? नहीं, मैं यहाँ मौसमी जूस बेचने आया हूँ। पागल, ये इतने सालों की मेहनत के बाद ये ब्लैक बेल्ट मिला है। अच्छा, ये तो 50 रुपए में अंदर स्टेशन की तरफ मिल जाता है। इसके लिए खाली फुकड़ इतनी मेहनत क्यों की? 50 रुपए, ये तेरे को अंदर स्टेशन वाला बेल्ट दिख रहा है? सॉरी, अच्छा मटेरियल लोखंड वाला से लाए। चुप कर। तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। चलो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये पहनो। ए भैया, कोई दूसरा कलर नहीं है क्या? अबे मैं क्या ठेले पे 200 रुपए की टी शर्ट बेच रहा हूँ? दूसरा कलर चाहिए तेरे को? सर ये सफेद, ये कैसे बेच सकती हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड जिंदा है अभी। जो मैं बोलूंगा तेरे को करना पड़ेगा। मैं गुरु हूँ और तू शिष्य, जो मैं बोलूंगा मानेगी। आप कह के तो देखिए सर। चलो, लंबी सांस लेने को तैयार हो जा। अबे क्या कर रही है? थोड़ा धीरे सांस फेंक। मैंने तूफान फेंकने नहीं बोला था, उस तरह मुंह करके कर। बड़ा धीरे खींच, तेरे से कॉमेडी होती नहीं है, ये तो ढंग से कर ले। अबे 27-28 एपिसोड से यही कर रही हूँ, मैंने सोचा कुछ अलग कर ले। पहले डिसिप्लिन से हम आगे बढ़ेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। अपनी कमर की पेटी कस के बांध लो। हाँ, इसके आगे मुझे पता है, विमान में 2 द्वार होते हैं, एक आपके आगे और एक आपके पीछे होता है। हाँ, और चारों द्वार एलिमिनेशन के हैं। और आपातकालीन स्थिति में ये हमें पैराशूट नहीं देंगे, धक्का देंगे। अबे तू क्या कर रही है? सर आपने ही बोला ना कमर की पेटी कस के बांध लो, मुझे लगा अभी विमान उड़ाओगे। अरे ये मार्शल आर्ट्स है, इससे विमान नहीं उड़ता, दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, मालूम है? देखेगी? ये देख, ये I love you for this sir। मुझे 6 महीने दे, तेरे को बाप बना दूंगा मैं। सर और 3 महीने दिए, आप मुझे मास्टर बना दो सर। पागल हो गई है तू? मास्टर बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कई टाइम की मेहनत लगती है। हाँ सर, करेंगे ना, मेहनत करेंगे। चलो ठीक है,
मैं तुम्हें शैडो सिखाता हूँ। शैडो सीखने को हाँ आई शैडो बना दो और फिर ना मेरी वैक्सिंग भी करा दो। तू वैक्सिंग मत करा, जंगल कटाई पाप है पगली। मंत्रा क्या हुआ? हार झालं आता। अब मैं बनूंगी जंगली बिल्ली। अबे बिल्ली का तो पता नहीं, जंगली तू जरूर लग रही है। देख कंट्रोल कर अपने आप को। रुक जा प्लीज, प्लीज क्या कर रही है? अरे मत कर। मैं बताती हूँ तुझे कराटे। अबे सोलो वार का बोला था, ये वर्ल्ड वार कहाँ से आ गया? अरे प्लीज। 1 2 3 7 8 9 10। हमें 10 नंबर मिल गए? हमें 10 नंबर मिल गए? नहीं सर, सोहेल भाई मुझसे तो उठते बनेगा नहीं, आप ही उठ जाओ और कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाना अच्छी तरीके से, जाले वाले भी साफ कर देना, बाकी के नंबर आपके हाथ में। बस अब कैरेक्टर से बाहर भी आ जाओ और अर्चना आप कैरेक्टर में आ जाइए। बताइए आपको कैसे लगा इनका एक्ट? मुझे इस एक्ट में 3 चीज़ें बहुत पसंद आई। एक तो विशाखा आपकी जो ये ड्यूअल पर्सनालिटी थी, एक क्यूट लड़की और एक चालू लड़की, वेरी वेल डन। मंत्रा आपकी एंट्री वाज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। आप में ये टैलेंट है, आई डिडंट नो। यू हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट्स, हाँ, और वो सब हम यहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं। वेरी वेल डन। सुहेल? Superb यार। Vishaka, it's आप as a student who wants to learn from Mantra, आपने जो एक ये act was actually dominated by Mantra because physical movements बहुत थी, उनको करने को बहुत कुछ मिला। Very well written, very well performed and बहुत सारा physical movement था इस act के अंदर, मतलब bottles, bricks और it was a very entertaining act. So congratulations. तो चलिए हमें खुश कर दीजिए नंबर्स देकर। कितने मार्क्स देंगी अर्चना? 9 for you today. 9 points. सुहेल? 9 points. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates